श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हमारे आदरणीय श्रोताओं को राम कथा सुनाता हूँ। पहले सभी को राम राम कह के कथा शुरू करता हूं। मंथरा कैकेयी भवन को जाता है। वहां देखा ये तुला सेज में सोए हुए और नींद में थी। उनको जगाया, बोला नींद बहुत प्रिय सेज बतुरा है। तुला सेज में नींद में सोने के लिए तुमको बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए तुमको कुछ भी पता नहीं क्या क्या हो रहा है। राजा में लखौ न भूप कपट चतुराई, राजा के हृदय में कितना कपट है ये भी तुमको मालूम नहीं। अभी क्या होने वाला सुनो। तुम्हारी वो जड़ को, तुम अगर एक वृक्ष हो तो तुम्हारे जड़ को कौशल्या, तुम्हारे वो सवती सौत ये उखाड़ना चाहते। इसीलिए जैसे ये तुम्हारे जड़ को न उखाड़ सके, इसलिए तुम बारी बनाओ और उनको तो कांटे के बाढ़ देकर रूंध लो। देखो तुम तो सोचते हो कि तुम्हारी बस में राहु है राजा, और लेकिन उनके मन में मलिन है और मुंह में मीठा है। ये अपना ये मन की बात आपको बताते नहीं, इसलिए तुम उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। तुम ही न सोचु सोहागु बल, तुम ही न सोचु सुहाग बल, निज बस जान राम, निज बस जान राम। मन मलिन मुह मिथन राउर सहल सरल सुभाउ रामा, राउर सरल सुभाउ। आप कुछ नहीं जानते, क्यों? आपका स्वभाव सरल है, इसलिए आप कुछ नहीं जान सकते। लेकिन राम जी के माता कौशल्या ये आप जैसे नहीं है सरल, ये बहुत चतुर है और गंभीर है। उसकी थाह को, इसके गंभीरता के थाह को कोई नाप नहीं सकता। उसने मौका पाकर अपनी बात बना ली। राजा ने भरत को ननिहाल भेज दिया। उसमें राम की माता की ही सलाह है, ऐसा समझिए। कौशल्या समझता कि
हमारे जितना वो सौत है आपके सिवा सब उनको अच्छी तरह से सेवा करते हैं, लेकिन आप नहीं करते। और तो क्यों नहीं करते? आपके पति के बल है, राजा के बल पर आप रहती है, इसीलिए उनकी सेवा आप नहीं करती। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो इसलिए इसी कारण से कौशल्या तुम्हारे सौत तुम पर खटक रही है, किंतु वह कपट करने से बड़ा चतुर है। अतः उसमें हृदय की बात जानने में नहीं, आप वह उसे चतुरता से ये छिपाए रखते हैं। उनका हृदय की बात को कोई नहीं जान सकते, कारण ये बड़ा चतुर है और गंभीर भी है, इसलिए ये हृदय में सब बात को छिपाए रखते हैं। चतुर गंभीर राम महतारी, चतुर गंभीर राम महतारी, बीच पाई निज काज संवारी। पठये भरतु भूप ननियाउरे ननिहाल, राम मातो मत जान बरौरे। से वही सकल सवती मोहिनी के, भर तुमा गर्वित भरतु मातु बल पी के स्वामी के बल पर, पी के अर्थात स्वामी के बल पर। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। साल तुम्हार कौशल्य ही माई, कपट चतुर नहीं कोई जनाई। राजा तुम पर विशेष प्रेम करते हैं, कौशल्या सौत के स्वभाव से उसे देख नहीं सकती। देखिए, पहले ये कार्य हासिल करने के लिए तो सौत के साथ ये विरोध भाव को प्रकट करता है, इसलिए उसके बजाल रचकर राजा को बस करके कौशल्या अपने जाल बिछाकर राजा को बस कर लिया। और भरत की अनुपस्थिति में, देखो भरत अभी नहीं है, राम के राज तिलक के लिए लग्न निश्चय करा लिया। और देखो, राम को तिलक हो, यह रघुकुल के उचित है, मैं मना नहीं करता, और यह बात सभी को सुहाती है और मुझे भी बहुत अच्छी लगती है, परंतु मुझे आगे की बात विचार कर डर लगता है। दैव उलटकर इसका फल उसी को ही दे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। राज ही तुम पर प्रेम विषेखी, सवती सुभाऊ सकई नहीं देखी। रची प्रपंच जाल बिछाकर
रचि प्रपंच भूप ही अपनाई। राम तिलक हित लगन धराई। यह कुल उचित राम कहूँ टीका। सब ही सोहाई मोहि सुठिनी का। आगिल बात समुझ डरु मोही। देव दैउ फिरी सो फल ओही। ओही ये फल कौशल्या को मिले श्याम रामचंद्र की जय। इस तरह तो करोड़ कुटिलपन की बातें गढ़ कर मंथरा ने कैकेयी को उल्टा सीधा समझा दिया और सैकड़ों सौत की कथा, सौत की कहानियां इस प्रकार बना कर कही जिस प्रकार इनका कौशल्या सौत के साथ विरोध हो सके। बोले श्याम रामचंद्र की। रचि पचि कोटिक कुटिलपन कीनेसी कपट प्रबोध। कैसी कथा सत सबती के जेहि विधि बाढ़ विरोध। श्री राम जय राम जय जय राम। कैसी कथा सब सत सबती के जय विधि बाढ़ विरोध। यहाँ कैसी कथा सत सबती के अर्थात अयोध्या में रानी महल में प्रतिदिन पुराण शास्त्र प्रवचन करने के लिए वशिष्ठ जी आ रहे थे और रानियों समेत महल में सभी लोग आनंदित होकर उनके प्रवचन धर्मशास्त्र प्रवचन सुन रहे थे। कहि वशिष्ठ धर्म पुराण इतिहासा सुनहि मुदित सकल निवासा। उसी कथा प्रवचन सुनने के लिए मंथरा सब दिन जा रहा था। पहले जाकर आगे बढ़ जा रहा था। सभी श्रोताओं को अलग अलग भाव पर रुचि रहता है। जैसे श्रोता जो तो कहते हैं सबके मन रखने के लिए किसी दिन ज्ञान का प्रवचन, भक्ति किस दिन का, और किस दिन शरणागति का प्रवचन, और किस दिन भजन का। ऐसे विभिन्न प्रकार ये भाव लेकर प्रवचन करता है श्रोता को जो मनाने के लिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की। तो सभी श्रोताओं को अलग अलग भाव पर रुचि रहता है। तो किसी को से ज्ञान रस, तो किसी को भक्ति रस, और किसको प्रवचन में भजन में रुचि होता है। जब भजन गाया जाता है वो उन्होंने उत्फुल्ल होकर नाच भी करते हैं। तो प्रवचन में सभी का समान रुचि नहीं है। वैसे मंथरा को पुराण में वर्णन जितना सौत का चरित्र है, पुराण में वर्णन जितना सौत का वो चरित्र है, उन पर इसकी विशेष रुचि के कारण ये सौत के चरित्र अच्छी तरह से उनको याद है। इसलिए ये सौत चरित्र सौत के चरित्र ये सुनाती हैं
कैकेयी को। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक बात आपसे कहता हूं 1 मिनट में। जैसे एक पंडित जी किसी सेठ के घर महाभारत रोज पाठ कर वो सुनाते थे। सेठ सेठानी और उनके बेटे बेटी सब सुन रहे थे। कथा समाप्त के दिन पंडित जी सोच लिया मैंने इतना दिन यहाँ प्रवचन किया तो दक्षिणा और पारिश्रमिक भी अच्छी तरह से मिलना चाहिए। इसलिए ये 4-5 बैग लेकर आए थे कथा समाप्त के दिन। कथा समाप्त भी हो गया, लेकिन वहां पर किसी देने का चीज नहीं था और किंतु कुछ भी दक्षिणा द्रव्य आदि कुछ भी न मिलना, तो मिला भी नहीं। तो इसने आश्चर्य हो गया, क्यों हमको ये दक्षिणा तो ये नहीं मिला, वाचने का पारिश्रमिक। ये आश्चर्य होकर सोचने लगे और सेठ को अकेले में बुलाए। बुला के पूछा कि तुमने ये अच्छी तरह से महाभारत तो सुन लिया ना? हाँ हाँ हाँ, मैंने सब दिन में सुन रहा था। तो बोलो उसमें किसका चरित्र तुमको अच्छा लगा? ये बोला मुझे दुर्योधन का चरित्र अच्छा लगा। ना क्यों अच्छा लगा? उसने कहा था ना उसने कहा था बिना युद्धे सूच्याग्र पृथ्वी भी नहीं दे सकते, ऐसा ये कहा था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे तो ये जान लिया। तो ये बिना युद्ध में जैसे दुर्योधन पांडवों को ये कुछ भी नहीं दिया था, ऐसे ये कुछ भी मुझे दक्षिणा देने वाला नहीं है। तो सेठानी को अकेले अलग लाकर पूछा, आपने सुना सब कुछ? हाँ, सब कुछ सुना। आपको कौन सा चरित्र अच्छा लगा? तो ये बोले मुझे द्रौपदी जी का चरित्र बहुत अच्छा लगा। ना क्यों अच्छा लगा? बोले देखो इनके 5 पति थे, कितना इनको प्यार कर रहे थे। मेरा एक पति है, ये मुझे कुछ भी पूछता नहीं। अगर मेरा भी 2-3 पति होते तो मुझे भी इतना प्यार मिल सकता था। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। ये कहने का भाव। ऐसे श्रोताओं के भी समझने की भाव भी अलग अलग होने पर मंथरा को भी अलग सौत के कथा सुनने का बहुत पसंद था। अब ये जो कैकेयी को ये कैसी कथा सत सबती के, ये सौत के कथा ये सुनाते हैं, सबको इनके दिमाग में याद है। तो पहले इसने बोला देखो मंथरा कहती है चित्रकेतु राजा के कथा पहले ये वर्णना किया। कहते हैं कैसे देखो इनकी रानियों ने विष देकर सौत के पुत्र को मारा डाला था। तो सौत के साथ कोई अच्छा संबंध नहीं रहता। वैसे देखो और एक बात कहता हूं, सुनीति और सुनीति जो ध्रुव की माता थी और सुरुचि, ये 2 सौत थे। बोलिए श्याम रामचंद्र की। तो ये सुरुचि ने सुनीति को कितना कष्ट दिया।
फिर और एक ये वसोत के कथा ये कहते हैं। देखो, चंद्रमा के 27 स्त्री थी। इनमें से रोहिणी में चंद्र का अधिक प्यार, इसीलिए उनके शेष बहन, ये सब बहनें थे, तो पिताजी को, दक्ष प्रजापति को सब कथा सुनाए। तो इस जो कथा का आपको सुनाता हूं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो दक्ष प्रजापति के 27 कन्याओं का विवाह चंद्र ने किया था। चंद्र ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे। विवाह के समय चंद्र प्रतिज्ञा किया था कि ये सब 27 कन्या को मैंने विवाह कर रहा हूं, लेकिन सबके साथ समान भाव से मैं प्रेम करूंगा। एक बार चंद्र राजस्व यज्ञ कर रहे थे, तो इसलिए ब्रह्मा, इंद्र आदि समस्त देवताओं को निमंत्रण किया गया था। बृहस्पति से चंद्र विद्या अध्ययन किए थे, इसीलिए बृहस्पति चंद्र के गुरुजी है। और ये बृहस्पति को निमंत्रण करके यज्ञों का पुरोधा बनाए, आचार्य, यज्ञों का आचार्य हुए। ये सब निमंत्रण दिया था बृहस्पति को। तो किसी कारणवशतः बृहस्पति यज्ञों को नहीं आ पाए, तो इसलिए वही कार्य उनके पत्नी तारा को समर्पण करके ये यज्ञों के पास भेज दिए। तो यज्ञों के कार्य जितना बढ़ता रहा जा रहा था, चंद्र की शोभा भी उतना बढ़ती जा रही थी। इसी में अर्थात चंद्र की शोभा बढ़ते जा रही थी। इसी से जितना देवी और अप्सराओं ने वहां आए थे, उनने चंद्र को देखते रह गए और आंख फिरा नहीं सके। इसी कारण देवताओं ने चंद्र पर ईर्षान्वित हुए और ये यज्ञ छोड़कर चले गए, लेकिन देवी और अप्सराओं ने वहां रह गए। ऐसा भी है कि उन्होंने चंद्र के साथ शारीरिक संपर्क भी रखने लगे, और वहां जो बृहस्पति के स्त्री तारा थे, ये तारा भी चंद्र के सुंदरता में मुग्ध हो गए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो उनके साथ ये भी शारीरिक संपर्क रखकर वहां ये रहे। कुछ दिनों के बाद देवी अप्सराएं उन्हें चले गए, लेकिन तारा वहां रह गई। बृहस्पति चंद्र के पास एक दूत भेजा और तारा को वापिस करने के लिए कहा। चंद्र ने कहा कि मैं तारा को नहीं रखा हूं, अगर तारा चाहती है तो वे जा सकती है। तो तारा ने भी मना कर दिया। बोले श्यावर रामचंद्र की। इसके बाद शिवजी यह बात सुनकर तारा को वापिस कर देने के लिए चंद्र को कहे। चंद्र ने कहा तारा मेरे पास है, ये शरणागत है, ये जाने को नहीं चाहते। तो शरणागत को जो तजही निज अनहित अनुमानी ते नर पामर पाप मय तीन ही बिलोकत हानि। इनको मैं कैसे
त्याग कर सकता हूं, तो त्याग नहीं करूंगा, ये धर्म नहीं है। तब शिव और चंद्र के बीच वह युद्ध छिड़ गया, उनके बीच युद्ध हुआ। इसमें पंच महाभूत प्रभावित होकर तो कष्ट पाए। फिर ब्रह्मा जी वहां पर आए, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें तुरंत युद्ध बंद करने के लिए कहा और तारा को वापिस दिलाने के लिए भी कहा। चंद्र ने वही फिर क्षत्रिय धर्म का बात कहा, शरणागत कहूं जेता जही निज नहीं तो अनुमान। इससे ब्रह्मा उनको तो पापी हो जाने का अभिशाप दे दिया, तुम पापी हो जाओ। तो चंद्र ने कहा, वही मैं तो पापी नहीं हूं, मैं तो धर्म का बात बोलता हूं, ये मेरा शरणागत है, उनको मैं नहीं छोड़ना चाहता। ऐसे आपत्ति करने पर ब्रह्मा जी ने कहा, तो बृहस्पति को तारा को वापिस करा के उनसे क्षमा मांग लो। बृहस्पति उनको उनके जो पीला रश्मि है, जो बृहस्पति का जो पीला रश्मि है, ये पीला रश्मि के द्वारा तुमको जो पाप से रक्षा कर सकते हैं। तब चंद्र ने शिव जी को क्षमा मांगी और बृहस्पति को तारा को वापस करा दिया, क्षमा मांगी। इसके बाद गुरु बृहस्पति चंद्र को ब्रह्मा जी के शाप से मुक्त कर दिया। तारा बृहस्पति के पास वापिस जाने का बाद उसका एक बच्चा जन्म लिया, एक पुत्र। तो ये पुत्र था चंद्र का, इसलिए बृहस्पति ने ये पुत्र का नाम था बुध। ये बुध को चंद्र के पास वापिस कर दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। चंद्र के 27 स्त्रियां वही जो बालक का जत्न करने लगे। जत्न करने को चंद्र ने कहा। उनमें से केवल जो कृतिका और रोहिणी, ये दोनों स्त्री वही बालक के जत्न करते हैं, और जो शेष 25 स्त्री ये उनका जत्न नहीं करते, उनका अवहेलना करते हैं। इसलिए कृतिका और रोहिणी को चंद्र अधिक प्यार करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो चंद्र के ये 25 स्त्रियां पिता दक्ष को आपत्ति किया, चंद्र हमको ये जो प्यार नहीं करते। तो दक्ष ये जो क्रोधित हो गए, कारण चंद्र के प्रतिज्ञा भंग हो गया। विवाह के समय ये प्रतिज्ञा किया था, मैं सबको समान भाव से प्यार करूंगा, लेकिन ये प्रतिज्ञा भंग करने पर उसको अभिशाप दे दिया। कौन? दक्ष प्रजापति, उनके ससुर। ऐसा अभिशाप था कि जो महीने भर में तुम 15 दिन शोभा विहीन हो जाओगे, तुम्हारी शोभा नहीं रहेगा। जो कृष्ण पक्ष है उसमें चंद्र का शोभा नहीं रहता। इसी कारण से चंद्र इंद्र के पास गए और इस शाप से मुक्त कराने को उनको प्रार्थना किया। तब इंद्र ने चंद्र को उनके पहले किया हुआ जो पाप था उसका सूचना दिए। तुमने पहले ये पाप किया था क्या? एक बार तो गणेश जी भरपेट मोदक खा लिए, बहुत सारे खा लिए।
खाकर ये घर को वापस आ रहे थे और मात्राधिक भोजन करने के कारण ये चल नहीं पाए और रास्ते में खिसक कर गिर पड़े। इनके ये पेट में दम नहीं था, इसलिए गणेश जी क्या किए, रास्ते में एक सांप जा रहा था, ये सांप को पकड़कर अच्छी तरह से जो बेल्ट जो करके जो कमर में जो बांध लिए। तो तब फिर चलना शुरू कर दिए। इसे देखकर चंद्र हंसने लगे, चंद्र हंसने लगे। इसी कारण गणेश जी उनको शाप दे दिए। इस साल में एक दिन जो भाद्रव मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी, जिस दिन गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उसी दिन चंद्र दर्शन योग्य नहीं रहेगा। अर्थात इसी दिन जो चंद्र दर्शन करेगा इसको बिना दोष में अपजस मिलेगा। तो दक्ष से शाप पाकर चंद्र ब्रह्मा जी को भेंट किया। तब उनके उपदेश से चंद्र शिव जी के पास जाकर कहे, पाही नाथ कही पाही गोसाई, आपके मैं शरणागत हूँ, मुझे रक्षा कीजिए। उनके भूल को ये शिव जी के आगे वो स्वीकार किया, क्षमा मांगे और ये बोला, आशुतोष तुम अवडर दानी, आशुतोष तुम अवडर दानी, आरती हरहु दीन जन जानी, श्री राम जय राम जय जय राम। आशुतोष शीघ्र प्रसन्न होने वाले शिव जी, इसलिए इनका नाम है आशुतोष। आशु अर्थात शीघ्र, तोष अर्थात संतुष्ट, शीघ्र संतुष्ट हो जाते हैं। और उनके भूल को स्वीकार करके ये क्षमा मांगने पर आशुतोष शिव चंद्र को शरण में रख लिए और उनको भालचंद्र, भाल में उनके मस्तक में रख लिए, स्थान दे दिया। बोले सियावर रामचंद्र की जय। और उनको वरदान दिया कि तुम्हारे 15 दिन तक तेज बढ़ता रहेगा। और दक्ष साप के कारण 15 दिन तुम्हारा शोभा घटता रहेगा। इसलिए बढ़ता घटता दोनों का उनको वरदान, एक अभिशाप के कारण और एक शिव जी के वरदान के कारण हुआ। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो अभी हम वापिस आते हैं मंथरा के चरित्र पर। तो मंथरा तो ये कहानी उनको सुनाते हैं, अर्थात ये सौत के साथ कैसा संपर्क होता है। तो होनहार के बस कैकेयी के मन में विश्वास मंथरा पर हो गया। रानी फिर सौगंध दिलाकर मंथरा को पूछने लगी, कहो कहो मंथरा, और क्या क्या बात तुम जानती हो। बोले सियावर रामचंद्र की जय। मंथरा बोला, तुमको इतना समझा, इतना बात तुमको बताया, सौत का चरित्र तुमको सुनाया, फिर भी तुम क्या पूछती हो। अरे तुमको अब भी कुछ ज्ञान तो नहीं हुआ, फिर पूछने लगती हो। तो मंथरा बोलती है, और देखो अपने भले बुरे को पशु पक्षी भी जानते हैं और शत्रु मित्र को पशु पक्षी भी जानते हैं और पहचानते हैं। तुम मनुष्य शरीर वाली हो, तुमको मालूम नहीं होता। देखो पखवाड़ा अर्थात 15 दिन बीत गया, सब सजावट वो चल रहा है,
15 दिन से सजावट चल रहा है और तुमको खबर नहीं मिला, तुमको खबर कोई देना नहीं चाहते। आज तुम मुझसे ही खबर पाई। अगर मैंने न बताती तो ये कल आपको बिना जाने ही राम जी का तिलक हो जाता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो देखो रानी, तुम्हारे राज्य में मैं रहता हूं, तुम्हारे ये जो खाद्य खाता हूं, जो देते हैं उनको जो पहनता हूं, आपके पास सत्य कहने में मेरा कोई दोष नहीं है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। भावी बस प्रतीति आई, पूछा रानी पुनी शपथ दिवाई। का पूछहु तुम अब हुन जाना, निज हित नहित पशु पहिचाना। खाइय पहिरिय राज तुम्हारे, सत्य कहे नहीं दोष हमारे। और ये जो कहता है, देखो अगर मैं कुछ बनावटी कर झूठ कहती हूं तो विधाता मुझे अवश्य दंड देगा, ऐसा मंत्रा कहती है। अरे यदि कल राज तिलक हो जाएगा तो समझ रखना कि तुम्हारे लिए विधाता ने विपत्ति के बीज को बो लिया, ऐसा ही समझ लो। मैं यही बात लकीर खींचकर बलपूर्वक तो कहती हूँ, हे भामिनी, हे सुंदरी, तुम तो अभी दूध की मक्खी हो गई हो, तुम अभी दूध की मक्खी हो गई हो। ये अबाक होकर सुन रही है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। जैसे दूध में पड़ी हुई मक्खी को लोग निकाल कर फेंक देते हैं, वैसे ही तुम्हें लोग निकाल कर महल से फेंक देंगे। अगर पुत्र के सहित तुम कौशल्या जी के पास चाकरी करोगे तो घर में रह सकोगे। ये स्वाभिमानी, बहुत अभिमानी है। तो इतना इनको एक धक्का लगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो चाकरी करोगे तो कौशल्या जी के पास घर में रह सकोगी, अन्यथा घर में रहने का दूसरा उपाय नहीं है। जो असत्य कछु कहव बनाई, तो विधि देहि हम ही सजाई। राम ही तिलक काली जो भयऊ, तुम कहूँ विपत्ति बीजु विधि भयऊ। रेख खचाई कहूँ बलु भासी, भामिनी भयऊ दूध कई माखी। भामिनी भयऊ दूध कई माखी। जो सुत सहित करेहु सेवकाई, तो घर रहु न आन उपाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री सीतारामार्पणमस्तु।